सब खुर्रम साहब की गुफ्तगू सुन के आपको क्या लग रहा है कि जितने वो अपने आप को पुरसुकून जाहिर कर रहे थे, हुकूमती सफ़ों में इतना ही एतमाद है कि कोई इशू नहीं है, हुकूमत टाइम पूरा करेगी? क्योंकि बाकी जो हम वज़रा को देखते हैं वो तो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, और बहरहाल इस हुकूमत के आने के बावजूद भी कोई इस्तेहकाम नहीं आ सका। देखिए ज़मीना, बात सीधी सी है कि खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त असम्बली में नहीं है, इस वक्त उनके पास कोई वजारत भी नहीं है, इसलिए उनकी तरफ उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद उस तरह से बराह रास्त उनके इल्म में नहीं भी हो सकती, लेकिन क्योंकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं और मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन भी हैं, लिहाजा बहुत सारी चीज़ों में वो इन भी होते हैं। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात करें, एहसन इकबाल साहब की बात करें, या वो वज़रा जो इस वक्त हुकूमत में हैं और तमाम मीटिंग्स में उन इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनको ज़रा ज़्यादा सूरत हाल वो ज़्यादा बाखबर होते हैं, बाखबर भी होते हैं और उनके सामने सारी क्योंकि है, तो परेशानी वाली बात है कोई? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उतनी परेशानी की बात हुकूमत के लिए है नहीं जितना ये सहम गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है उसकी एक स्ट्रेटजी भी है। देखिए, अब ख़ास तौर पर मैं आपके सामने अदलिया के हवाले से करता हूँ। हुकूमत ने इस वक्त ये किया कि देखिए इमरान खान ने क्या किया था। इमरान खान ने ये किया कि अपना एक बयानिया जो बनाया उसमें इस्टेब्लिश कर दिया कि फ़लाँ बंदा तो मेरा दुश्मन है। तो ये जो सूरत हाल है ये इसलिए होता है कि आप किसी आम भी अपनी ज़िंदगी में देखें कि अगर आप किसी को वैसे ही अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दें और इस्टेब्लिश कर दें तो लोग फिर उनकी उस बात की वो अहमियत नहीं रहती। तो हुकूमत जो है इस वक्त ये भी सूरत हाल यही है कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल कर रही है आने वाले चीफ जस्टिस को और दबाव बढ़ा रही है, इसका तो मतलब ये लग रहा है ये स्ट्रेटजी है हुकूमत की। यही स्ट्रेटजी है कि हुकूमत दबाव बढ़ा के रखे। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि बजाय इसके कि हर तरफ से हम पे दबाव आए तो हम भी अब इसको काउंटर स्ट्रेटजी। वैसे अभी आपने खुर्रम साहब से सवाल भी किया कि गैर मशरूत माफ़ी, ये कोई आपके पास खबर है? मैंने तो ये खबर कहीं नहीं सुनी कि कोई गैर मशरूत माफ़ी की उन्होंने पैगाम भेजा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये खबरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं और इस्लामाबाद में डिस्कशन में आई है कि जी उन्होंने ख़ास तौर पे हुकूमती जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जी उनकी तरफ से ये पैगाम भेजा गया। अब ये तस्दीक तो खुद इमरान खान साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू डिस्कस हो रही है उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी बात समीना, और ना ही जो उनके कोई वकला बाहर आए हैं उनकी तरफ से, और ना मैंने किसी रिपोर्टर से ये खबर सुनी। बिल्कुल। मुझे आप ये बताएं कि जब से आपने सहाफत शुरू की है, कभी आपने किसी ने अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगी भी हो तो उसने तस्लीम किया है कि मैंने गैर मशरूत माफ़ी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई रिपोर्टर की खबर है या ये मैंने कहा मैं ही कोई ऐसी बेखबर रह गई हूँ, तो मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ये कोई आपकी खबर है अपने सोर्सेज से कि कोई ऐसी बात? बता रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में ये बड़ी खबर गर्म है और जो सियासी हल्के हैं उन सब में ये डिस्कस हो रहा है। और ये आप ये भी कह सकती हैं कि इस वक्त बल्कि ये भी सोचा गया कि क्या इस पे कोई पेशरफ्त हो भी सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन ये जो अभी हमारे सामने चीज़ें चल रही हैं इसमें तो ये भी बात हो रही है कि जी मामलात तय हो रहे हैं, और ये जो इमरान खान साहब की तरफ से गुडविल जेस्चर है ये बेसिकली एतमाद साजी के लिए ही है। एतमाद साजी के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी उनके साथ मामलात कैसे आगे बढ़ाएं, उनकी गारंटी कौन दे और ये वो, तो उन्होंने बेसिकली गुडविल जेस्चर दिया है। आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात इमरान खान साहब के साथ बेहतर हो सकते हैं? ये गुडविल जेस्चर नहीं है। अब दूसरा मौक़िफ़ इस पर यह है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया कि उनके लिए सख्ती मज़ीद बढ़ने को जा रही है, लिहाजा इसलिए उन्होंने ये जेस्चर दिया है कि जी वो इस तरह मतलब क्या सकती। इमरान साहब मेरी इस पे वैसे एक मुख्तलिफ राय है। एक बंदे की आपने हुकूमत गिरा दी, फिर आपने उसके ऊपर 200 मुकदमे कर दिए, फिर आपने उसकी बीवी के ऊपर मुकदमे किए, उसको अंदर कर दिया, फिर उसके बाद आपने उससे उसकी सारी पार्टी तोड़वा ली, उसकी पार्टी का निशान छीन लिया, फिर आपने उसको कोई जलसा जुलूस कुछ बगैर किसी चीज़ के कैंपेन के उसको इलेक्शन में फेंक दिया, फिर उसने इलेक्शन में जो बज़ाहिर नज़र आता है कि उसने कामयाबी हासिल की फिर वो कामयाबी भी छीन ली गई। ये सब करने के बाद उसको 1 साल से आपने जेल में भी रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने मुकदमात भी कर। अब जब उसने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है तो अगर कोई उसने माफ़ी मांगनी थी तो वो फिर पहले करता। अब उसके पास है क्या जिसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है? इससे ज़्यादा आपने उसकी क्या सख्ती करनी है? आपने हर फैसला, हर वो केस भी आपने उस पर बना दिया जो कि सज़ाए मौत जिसकी थी, जो मैक्सिमम पेनल्टी थी।
तो जब आपने एक बंदे पे हर मैक्सिमम हरबा ऑलरेडी आजमा लिया है, तो अब इससे ज्यादा सख्ती आपने ऐसी क्या करनी है जिससे घबरा के वो आपके पांव पड़ जाएगा? पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है ना, माजी में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सियासतदानों पे, ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़मों पे इससे कहीं ज़्यादा सख्तियाँ हुई हैं और इससे कहीं ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगी हैं और इससे कहीं ज़्यादा बड़े, एक नहीं जिसमें कई कई दफ़ा सज़ाए मौत के मामला थे वो केसेस हुए हैं, और एक वज़ीर आज़म को तो सज़ाए मौत दी गई थी। मामला ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी सियासी रहनुमा के साथ इस तरह से सिर्फ उसे खींचने के लिए, तोड़ना लगाने के लिए या बंदा बनाने के लिए इस तरह का नहीं। जिसने जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सज़ाए मौत बनती है या उम्र कैद की सज़ा बनती है कोई। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में इशू ये है कि इस वक्त जब तक 9 मई वाला मामला जो है उसकी बेशक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, बेशक उसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाए, बेशक वो अपन किसी भी तरह से जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, उस वक्त तक उनके लिए मेरी राय में रावी चैन नहीं लिख रहा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। अब इस वक्त तक तो नहीं है, अब कल को सूरत हाल क्या हो जाए, किस तरह से हो, वो कल की बात है। लेकिन अब आपको इमरान साहब ये जो ओवरऑल जिस तरह से बात करें कि हुकूमत भी एक सिचुएशन में हमें फंसी हुई नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत की नाकामी ये है कि अभी तक इस्तेहकाम तो नहीं नज़र आता मुल्क में, और वो ख़ुद इस बात को मानते भी हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि गैर यकीनी है, इमरजेंसी ना लग जाए, ये ना हो जाए, इसका मतलब इस्तेहकाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके अभी तक। अभी हमने ये भी खबर सुनी है कि इवन सऊदी अरेबिया ने भी मज़ीद उधार जो तेल है वो भी फ़िलहाल देने से नहीं कोई हामी भरी है। उसके बाद हम देखते हैं IMF की डील अभी किसी तोड़ नहीं चढ़ी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनली प्रेशर भी आ रहा है, अदलिया जो है वो एक उसके ऊपर डिसीजन ले रही है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। और सबसे बढ़कर ये कि ओवरऑल आपका जो एक सबसे मेन मसला इस वक्त बना हुआ है कि अवाम तकलीफ़ में है और अवाम एक गुस्से में है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसकी वजह महंगाई है, बिजली के बिल हैं, तो अवाम को भी आप रिलीफ नहीं दे। तो किसी महाज पे आपको हुकूमत की कोई कामयाबी नज़र आ रही है? देखें, इस वक्त हुकूमत की कामयाबी किसी माज पे भी कोई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपने सवाल में ही ये जो बात की है कि ये सारी चीज़ें इस्तेहकाम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इस्तेहकाम होगा तो उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। और दूसरी बात ये है कि इस्तेहकाम इस तरह से भी हो सकता था कि इन्वेस्टमेंट आ जाती, को दोस्त ममालिक यहाँ पे सरमायाकारी कर देते, IMF आपको खुले पैसे दे देती, ये सारे मामला इसमें से कुछ नहीं हुआ। अब बिजली के बिलों की सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इसलिए है कि IMF की जो शराइत हैं आपसे वैसे पूरी नहीं हो रही, आपसे रेवेन्यू वैसे बढ़ नहीं रहा, तो आपने फिर बिलों में वो लगा दिया। आपको याद होगा सर्दियों में इसी तरह लोग गैस के बिलों से तंग थे, और अब उस वक्त भी अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते थे कि जब गर्मियाँ आएंगी तो जब बिजली के बिल आएंगे तो लोग गैस के बिल भूल जाएंगे। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें हुकूमत उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक वो आवाम को कुछ रिलीफ ना दे, और रिलीफ पैसों के बगैर नहीं हो सकता। आपको तो ऐसे कितनी देर चलेंगे? आपने रूनी कर्जा देना है इस साल, क्या कहाँ से देंगे? आपके पास तो पैसे मुल्क चलाने के लिए नहीं बचेंगे इस लिहाज से। तो सुमीना, अगर हमें कोई और पैसे ना आए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको 10-15 अरब डॉलर तो चाहिए ही चाहिए। मैं वही चीज़ यही बात, अब वो किस तरह से हो, या तो आप वो मैनेज करें, अगर आप मैनेज नहीं करते तो सूरत हाल इससे भी बुरी होगी। ठीक है।